बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो है ना वो फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स स्टार्ट करनी है जी। इसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर दिया हुआ है, ये न्यू बुक जो आई है उसके मुताबिक है सारा सिलेबस। ठीक है जी। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कम्प्लेक्स नंबर का। सबसे पहले हमने देखना है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है जी। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जितने भी नंबर इस्तेमाल होते हैं, कोई प्लस में माइनस में, जिस तरह भी कोई भी नंबर इस्तेमाल होते हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है जी। और रियल नंबर को एक्सटेंशन देने के लिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको फिर हम रियल के अंदर जो है ना वो सॉल्व आउट नहीं कर सकते, तो उसको एक्सटेंड करके उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर ईजाद किए हुए हैं। ठीक है। तो कुछ नंबर ये थे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाता है, तो इसको हम रियल के अंदर नहीं फिर फाइंड आउट कर सकते, तो इसके लिए फिर हमें जो है ना वो कम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। तो जो नंबर कह रहा है कि ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में होते हैं ना, वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है। और अयोटा जो है ना ये हमारे पास अंडर रूट माइनस वन होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। तो उसने जो है ना हमें बताया हुआ है कि ये जो z इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी है, इसके अंदर जो ए है ये इसका रियल पार्ट है, और जो अयोटा वाली फॉर्म है ना वो इसकी इमेजिनरी पार्ट है। उसने नीचे थ्योरी में लिखा हुआ है, सारा कुछ आपने रीड आउट कर लेना है एक दफ़ा। ठीक है। यही चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि ये इसका रियल पार्ट क्या कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। जो अयोटा वाला पार्ट है ना वो इसका इमेजिनरी पार्ट है, और जो अयोटा के बगैर पार्ट है ना वो उसका रियल पार्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने हमें कहा हुआ है कि कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कोई भी हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जी इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी जैसे दिया हुआ है उसने। ठीक है। तो उसका हमने जो है ना वो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसके अंदर ये जो इमेजिनरी पार्ट है योटा बी है ना, इसका साइन चेंज कर दे, यानी ए प्लस योटा बी है तो इसको ए माइनस योटा बी कर दे, तो ये इसका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है। और कॉन्जुगेट को जी बार से डिनोट करते हैं। और नीचे उसने कुछ इसके ऑपरेशन दिए हुए हैं कम्प्लेक्स नंबर के कि इसको एडिशन कैसे करते हैं, यानी कि कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ए प्लस योटा बी और सी प्लस योटा डी है, इन दोनों को प्लस करें तो जो इसके रियल पार्ट है ए और सी दोनों के रियल पार्ट है ये ऐड हो जाएंगे, और इमेजिनरी पार्ट जो है ना योटा बी और योटा डी ये सेपरेटली ऐड हो जाएंगे, यानी बी प्लस डी दोनों के साथ योटा तो योटा कॉमन आ गया हुआ। ठीक है। अगर उसने कहा कि कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कांस्टेंट रियल और इमेजिनरी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रियल के साथ भी आ जाएगा और इमेजिनरी के साथ भी आ जाएगा। अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट के लिए भी दोनों नंबर्स को, ये जो रियल वाले हैं इन दोनों को आपस में माइनस करवा देना ए माइनस सी, और जो इमेजिनरी वाले हैं उन दोनों को सेपरेटली माइनस करवा देना बी माइनस टी, और अयोटा दोनों में है तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी इसी तरह ही है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, पहले ए को सी से, फिर ए को अयोटा डी से, फिर अयोटा बी को सी से, फिर इन दोनों को आपस से करवाएंगे तो स्केयर वाला माइनस वन में होकर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम डिटेल के साथ इनको डिस्कस करेंगे सबको। नीचे भी ये कुछ उसने दिए हुए हैं कम्प्लेक्स नंबर के आर्डर पेयर्स भी दिए हुए हैं, ये भी सेम इसी तरह ही है। ठीक है जी। यानी कि अगर दो नंबर हैं वो इक्वल है दूसरे, तो रियल रियल के इक्वल आ जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। ये भी सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ की तरह ही बताई हुई है, ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट उसने हमें बताई हुई हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है जी। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है जी। एक सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर कौन से नंबर को ऐड करें तो उसको हम उस नंबर में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस एटा बी, तो इसके अंदर कौन सा नंबर ऐड आउट करें कि इस ये नंबर सेम आंसर में आए, इसमें कोई फ़र्क ना आए।
ठीक है। तो अगर इसके अंदर 1 को भी ऐड कर दें तो ये इसको जो है ना वो चेंज आउट कर देगा। तो 0 0 ही ऐसे दो नंबर हैं जिनको इसके अंदर ऐड करेंगे। 0 ए के अंदर भी ऐड होगा, योटा बी के अंदर भी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आ जाएगा, ए प्लस ए योटा बी। तो ठीक है, तो इसकी फिर एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 0 है, क्योंकि जिन नंबर को ऐड करने से आंसर में चेंजिंग ना आए वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है। दूसरी उसने बताई है कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स। ठीक है। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर उसने ए भी बताया हुआ है ना, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो माइनस ए माइनस बी, साइन चेंज कर दे तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास ये नंबर है इसका एडिटिव इन्वर्स ये है। इन दोनों नंबर को अगर हम अब ऐड करें तो ये दोनों नंबर जब ऐड होंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया, आंसर हमें 0 दे देंगे। तो इन्वर्स का मतलब होता है कि जो नंबर दिया हुआ है उसका इन्वर्स अगर उसके साथ ऐड हो तो आंसर 0 देते हैं हमें। ठीक है। तो फिर ये जो ए बी उसने नंबर हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो माइनस ए माइनस बी है हमारे पास। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है कि दो नंबर्स अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसके कौन से नंबर से उसे मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर हमारे पास सेम वही आए। तो अगर ए बी हमें उसने कम्प्लेक्स नंबर ये देखे दिया हुआ है तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 और 0 है। यानी कि ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, आप लोगों ने इन्हें डिटेल के साथ रीड आउट करना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो लास्ट पे उसने हमें कहा हुआ था एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। कह रहा है कि हर कम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो हो, वो कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जो जिसमें ज़ीरो शामिल नहीं है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। नीचे उसने हमें एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला दिया हुआ है, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है उसके अंदर यही फार्मूला इस्तेमाल होना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। ठीक है जी। ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की जानब बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर उसने हमें यही बोला हुआ कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है वो ये वाला फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने हमें कहा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें। ठीक है। पहला पार्ट है -4 और 7। -4 और 7 का हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। जो पहला पार्ट था वो था -4 और 7। इसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो मैंने आप लोगों को फार्मूला भी बताया वो कौन सा है, वो फार्मूला ये है, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। तो ये फार्मूला हम यहाँ से सबसे पहले हम जो है ना वो कह लेंगे कि ये -4 जो है ये है हमारे पास, ए इज इक्वल टू -4 ले लेंगे हम, और ये बी वाली वैल्यू बी इज इक्वल टू 7 है हमारे पास। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फार्मूला जो है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फार्मूला, ठीक है, वो फार्मूला क्या है हमारे पास, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है जी। ये फार्मूला हमारे पास। तो ए की वैल्यू हमारे पास -4, बी की वैल्यू 7 है। ए की जगह -4 पुट कर दें और बी की जगह 7 पुट करें। ए की जगह -4 आ गया हमारे पास। ठीक है। ओवर में हमारे पास ए स्केयर है तो ए की जगह -4 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है। आगे प्लस हमारे पास बी स्केयर है, बी की जगह 7 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी। और इधर -b है तो b की वैल्यू 7 है तो -7 आ गया। ठीक है। ओवर में ए स्केयर है, -4 का स्केयर हो गया,
प्लस बी स्केयर है 7 का स्केयर होगा। ठीक है जी, ये फॉर्म बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है इसका, ये -4 एज इट आ जाएगा हमारे पास। ओवर में ये 4 का स्केयर जब लेंगे -4 का, तो 4 का क्या हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 16 आ गया हमारे पास, और 7 का जो स्केयर है वो हमारे पास आ जाएगा 49। इसी तरह इधर भी -7 एज इट आ जाएगा, -7 एज इट आ गया, और नीचे हमारे पास 4 का स्केयर 16 बन गया और 7 का स्केयर 49 बन गया। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, ये -4 जो है ये एज इट आ गया हमारे पास। ठीक है, ओवर जब 49 और 16 को हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 65। ठीक है, आपने कैलकुलेटर के ऊपर ऐड कर लेना है इसको। 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 का 5 आ गया, 1 हासिल चला गया, 4 और 1 5 और 1 हासिल जो है वो 65 बन गया। ठीक है, और इधर जो है वो -7 ऊपर और नीचे 16 और 49 ही है, वो भी 65 बन गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर √2 और -√5 है। ठीक है, इसका भी हमने जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने कह लेंगे कि a इज इक्वल टू √2 है हमारे पास और b इज इक्वल टू -√5 है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का वो हम यूज़ करेंगे, वो फार्मूला है a/a² प्लस b²। ठीक है जी, और -p/a² प्लस b², यही फार्मूला था। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, a की जगह √2 आ जाएगा। ठीक है, ओवर a की जगह √2 का स्केयर हो जाएगा, प्लस b की जगह -√5 का स्केयर हो जाएगा, और इधर -p है। ठीक है, इधर भी √2 का स्केयर a की जगह हो जाएगा और b की जगह -√5 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो है ना √2 तो एज इट आ गया ऊपर हमारे पास। ठीक है, और नीचे ये जो स्केयर रूट है 2 से कैंसिल हुआ और बाकी 2 रह गया हमारे पास। और ये माइनस का स्केयर जो है ना, ये माइनस का जब स्केयर हमारे पास होगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो फिर इधर प्लस ही आ गया, क्योंकि माइनस का स्केयर जब भी हम लेते हैं ना, कोई भी माइनस वाली वैल्यू है, -5 है अगर हमारे पास, इसका स्केयर रूट हम ले तो 5 5 25 बन जाता है हमारे पास। ठीक है, और साइन जो है माइनस माइनस प्लस हो जाता है स्केयर लेने से। ठीक है, तो इधर भी इसी तरह ही जब माइनस का स्केयर हुआ तो प्लस में आ गया, और ये स्केयर रूट इस स्केयर से कैंसिल होकर बाकी रह गया 5 हमारे पास। ठीक है जी, और इधर -p है, -p की जगह हमारे पास -√5 है। ठीक है, तो ये -p है, माइनस आ गया, और b की वैल्यू है -√5, तो ये आ गई -√5। एक इस √5 के साथ माइनस है और एक इस b का माइनस है। ठीक है, और ओवर के नीचे ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल 2 रह गया बाकी, और इधर जो है ना ये भी साइन इसी तरह प्लस में चेंज हो गया और स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल बाकी 5 रह गया हमारे पास। ठीक है जी, नीचे आए ये √2 एज इट आ गया हमारे पास, और 5 और 2 जो है हमारे पास 7 बन जाएगा, और इधर जो है ना ये माइनस माइनस प्लस हो के √5 हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये 5 और 2 7 बन गया हमारे पास। तो ये सिंप्लीफाई करने से इसका जो है ना हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। जस्ट आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसने कहा फाइंड करें, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आपने फार्मूला लगाना है, तो उसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका देखें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है जी 1 और 0। ठीक है, 1 और 0 का हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे a हमारे पास जो है ना वो 1 है और b हमारे पास जो है ना वो 0 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला जो है ना वो है a/a² प्लस b² और -b/a² प्लस b²। ठीक है, और a हमारे पास क्या है, पुट वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर। a हमारे पास 1 है, 1 आ गया। ठीक है जी, नीचे a² है तो 1 का स्केयर आ गया, प्लस b² है, b की जगह 0 का स्केयर आ गया। ठीक है जी, और इधर आ गया हमारे पास -p, तो -p की वैल्यू 0 है हमारे पास। ठीक है, ओवर में a² है, 1 का स्केयर आ गया, प्लस p 0 है, 0 का स्केयर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप देखें,
वन ऊपर, नीचे वन का स्क्वायर वन और ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो हो जाता है, और वो वन में ऐड हो तो वन ही हो जाता है, ठीक है। और इधर माइनस ज़ीरो, ज़ीरो किसी के साथ जो है ना, ज़ीरो हमेशा होता ही पॉजिटिव में है, कोई भी साइन उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो ज़ीरो ही में चला जाएगा, ठीक है, ऐसे। और ये वन का स्क्वायर वन और ये ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, वन में ऐड होगा तो वन ही आ जाएगा, ज़ीरो ओवर वन रहेगा हमारे पास, ठीक है जी। तो ये वन ओवर वन जो है ये हमारे पास क्या बन गया, वन, वन को वन पे डिवाइड करें वन, और ज़ीरो को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आता है। तो ये वन और ज़ीरो हमारे पास जो है ना, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो क्वेश्चन था वो ही आंसर आ गया। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है वो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें कहा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 इधर देखें बुक के ऊपर जो उसने हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसके अंदर उसने हमें कहा हुआ है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है जी। चलें इनके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। इसके अंदर उसने कहा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने इसके सेपरेट करके बताने हैं। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है 2 - 7 आयोटा और 4 + 5 आयोटा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप इसका होगा वो होगा रैशनलाइज, ठीक है जी। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो मज़ीद सिंप्लीफाई की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ हम इसे किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं जी, 2 - 7 आयोटा ओवर में है जी 4 + 5 आयोटा, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। रैशनलाइज करने के लिए इसे हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है, जो नीचे वाली वैल्यू है ना इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। यानी ये 4 + 5 आयोटा है, इसका साइन चेंज करके उसके साथ हमने इसे मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। यानी कि ये 4 + 5 आयोटा था तो ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, जो नीचे वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करके, ठीक है। ये होता है रैशनलाइज। तो अब ऊपर हमारे पास जो है ना वो ये बन गया 2 - 7 आयोटा एक, और साथ 4 - 5 आयोटा है, ठीक है। ये वैल्यू ऊपर वाली, और नीचे जो है ना वो हमारे पास है जी 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा, ये वैल्यू नीचे आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई कैसे, पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 × 2 = 8 बन गया हमारे पास, ठीक है। फिर आपने इस 2 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये साइन 2 के साथ प्लस का, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और ये 5 × 2 = 10 हो गया और साथ आयोटा आ गया, ठीक है, 5 वाला। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 को दोनों के साथ करवा लिया, अब इस 7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये -7 है और ये +4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 7 × 4 कितना होता है 28, तो ये 28 हो गया, और साथ 7 का आयोटा तो आयोटा आ गया, ठीक है। अब इस 7 आयोटा को 5 आयोटा से करवाना है, ठीक है। ये साइन माइनस, ये भी साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 × 7 = 35, और इसके साथ भी आयोटा, इसके साथ भी आयोटा, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। ये स्टेप हो गया। नीचे हम देखें तो इसी तरह सेम हमने नीचे भी मल्टीप्लाई करवाना है। इस 4 को पहले इस 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 × 4 = 16 हो गया हमारे पास। अब इस 4 को इस 5 से करवाएं तो साइन माइनस का आएगा, 5 × 4 = 20, और साथ ही आयोटा आ गया, ठीक है। अब इस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो साइन प्लस का प्लस आ गया, 5 × 4 = 20, और साथ 5 का आयोटा तो साथ आयोटा आ गया। अब इस 5 आयोटा को इस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट तक, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया हमारे पास, ठीक है। और दोनों के साथ आयोटा तो आयोटा स्क्वायर हो गया, ये चीज़ बन गई अब हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप देखें, ये 8 सिमिलर आ जाएगा हमारे पास, और ये -10 आयोटा है और ये -28 आयोटा है। दोनों माइनस के हों तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वैल्यू प्लस हो जाती है, और साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आ गया, और दोनों को ऐड करें तो 28 है, और 10 ऐड हो तो 38 हो जाएगा, 38 और साथ आयोटा, ठीक है। ये वैल्यू बन गई। अब ये हमारे पास 35 है, +35,
और माइनस अयोटा सॉरी अयोटा स्केयर है 7। तो अयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है -1। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखनी है आप लोगों को। और ये अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, तो अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें -1। कहीं पे भी अयोटा स्केयर इस्तेमाल होगा उसकी वैल्यू पुट की जाएगी -1। ठीक है, तो अब आप लोग ये भी पूछे होंगे कि अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 कैसे आई है। ये जब मैंने आप लोगों को अभी बताया था, जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे पीछे, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट मैंने आप लोगों को बताए थे। तो तब मैंने आप लोगों को बताया था कि अयोटा की जो वैल्यू है वो √-1 होती है, यही होती है ना। तो अगर हम इन दोनों का स्केयर ले लें, इधर भी स्केयर ले लें, इधर भी स्केयर ले लें, तो ये अयोटा स्केयर, जब हमने अयोटा स्केयर फाइंड करना है तो इधर ये स्केयर स्केयर कैंसिल होकर -1 आ जाता है, तो इसलिए अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी। नीचे भी इसी तरह हमने क्या करना है, ये 16 एज इट आ जाएगा और ये 20 अयोटा है, -20 अयोटा और ये +20 अयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इधर आ जाएगा -25 और साथ अयोटा स्केयर है तो उसकी वैल्यू -1 पुट कर देंगे। ये जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो 8 है ये एज इट आ गया, -38 अयोटा साथ आ गया, और ये जो 35 है ये प्लस का था, ये -1 मल्टीप्लाई हुआ तो -35 बन गया। ठीक है, ओवर में चले जाएँ, ये 16 आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। ठीक है जी, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये 8 है और ये 35 है, 35 है, ये माइनस क्या है और ये प्लस क्या है, तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है जी, तो जब 35 में से 8 चले जाएंगे तो हमारे पास जो बाकी रह जाएगा वो रह जाएगा 27, और बड़ी वैल्यू माइनस की है तो -27 रह जाएगा बाकी हमारे पास। ठीक है, और साथ -38 अयोटा आ जाएगा। ओवर में ये दोनों प्लस होंगे जब, तो ये हमारे पास बन जाएगा 41। कैलकुलेटर पे ऐड कर लें 16 25 के अंदर, तो 41 बन जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेटली करके लिख देना है, यानी कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट उसने कहा था कि सेपरेट करके लिखें। तो इसलिए हमने क्या करना है, -27 के ओवर में एक दफ़ा 41 लिख देना है, और फिर दूसरा हमने जो है ना -38 ओवर 41 लिख देना है और इसके साथ अयोटा, तो अयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली करके लिख दिया। ये इसका रियल पार्ट है -27 और 41, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। जिसके साथ अयोटा हो वो इमेजिनरी होता है और दूसरा पार्ट रियल का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था। अब जो हमने करना है वो उसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है जी, सेकंड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है जी -2 + 3 अयोटा होल का स्केयर ओवर 1 प्लस अयोटा। तो अब देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका ये स्केयर जो है ना, ये a + b होल का स्केयर, ये वाला फार्मूला बन रहा है हमारे पास, यानी कि a + b होल का स्केयर। आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये फार्मूले को अगर हम ओपन करके लिखें तो ये बन जाता है a² + b² + 2ab, ये बनता है ना। तो ये जो ऊपर क्वेश्चन है ये इस फार्मूले की फॉर्म है हमारे पास, तो हम इसको ओपन करके इस तरह लिख लें। तो पहले a² आ जाएगा, a² की जगह -1 की जगह -2 है तो -2 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर +b² है तो +3 अयोटा b की जगह इसका स्केयर आ जाएगा, +2ab, 2a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू 3 अयोटा है। इसको हमने ओपन करके लिख लिया। ठीक है, नीचे आ गया 1 प्लस अयोटा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें, ये -2 का स्केयर जो है ना, इसका जब स्केयर लेंगे तो ये 4 बनेगा, 2⁴। ठीक है, यानी कि 2 के स्केयर का मतलब होता है 2 को मल्टीप्लाई करवाना 2 से। ठीक है, तो ये 2⁴ हो जाएगा। अगर -2 है तो -2 का स्केयर जो है ना, -2 और -2 से मल्टीप्लाई +2⁴ हो गया। ठीक है, इस तरह। तो आगे जो है ये हमारे पास 3 अयोटा का स्केयर लेंगे तो 3 का स्केयर जो है वो 9 आ जाएगा और अयोटा स्केयर 7 आ जाएगा। और आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 3⁶ 6⁴ और साइन है ये माइनस का है तो माइनस आ गया। ठीक है, यानी कि साइन है प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, 3⁶ 6⁴ सॉरी 12 7 अयोटा आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ओवर में हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 प्लस अयोटा, तो वो ओवर में आ गया।
ठीक है जी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, 4 एज इट आ जाएगा ये, +9 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, वो पुट कर दें, -12 अयोटा साथ आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप देखें, 4 आ गया, ये प्लस माइनस -9 हो गया। ठीक है जी, -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। ठीक है जी। अब ये 4 - 9 है तो माइनस हो जाएगी वैल्यू, तो 9 में से 4 के बाकी 5 रह गया, बड़ी वैल्यू माइनस किया, -5 रह गया। ठीक है जी, -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। ये फॉर्म बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने इसको अब रैशनलाइज करवाना है। ठीक है जी। रियल इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए इसको रैशनलाइज करवाएंगे, तो -5 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, जो नीचे वाली वैल्यू इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है, यानी 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास आएगी -5 -12 अयोटा, साथ इसके 1 माइनस अयोटा। ठीक है, और ओवर में हमारे पास आएगी 1 प्लस अयोटा और साथ 1 माइनस अयोटा। ये फॉर्म बन गई हमारे पास। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है, -5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5 ही होगा। ठीक है, फिर -5 माइनस अयोटा से हुआ तो माइनस माइनस +5 अयोटा हो गया हमारे पास। ठीक है। आगे हमने क्या करना है, -12 अयोटा को 1 से करवाया तो -12 अयोटा ही आ गया हमारे पास। अब ये -12 अयोटा जो है, ये माइनस अयोटा से हुआ तो माइनस माइनस प्लस और 12 अयोटा स्केयर हो गया। ठीक है, ओवर में भी करवाएं, 1 को 1 से करवाया 1 आ गया, फिर 1 को माइनस अयोटा से करवाया तो माइनस अयोटा आ गया, फिर 1 इस अयोटा को 1 से करवाया तो प्लस अयोटा आ गया, और इस प्लस अयोटा को माइनस अयोटा से करवाया तो प्लस माइनस माइनस अयोटा स्केयर आ गया। ठीक है। अब ये जो है -5 एज इट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये 12 माइनस का है और ये 5 प्लस का है, ये माइनस हुआ है तो बाकी रह गया 7, और बड़ी वैल्यू माइनस की -7 अयोटा रह गया हमारे पास। ठीक है, और ये +12 है, और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, वो पुट कर दें। ठीक है जी। नीचे देखें, ये अयोटा प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गई और ये 1 रह गया। आगे माइनस से अयोटा स्केयर है तो माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो वो -1 पुट कर दे। ये माइनस, ये वाला माइनस है, और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, वो हमने अंदर पुट कर दी है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये जो -5 एज इट -7 अयोटा, और ये प्लस माइनस -12 हो गया। ठीक है, नीचे हो गया ये 1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है ना, वो हमारे पास बन गया, ये -12 है, ये -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन बड़ी वैल्यू का और वैल्यू प्लस हो गई। ठीक है, 12 और 5 जो है वो हमारे पास 17 होते हैं, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आ गया, और ये -7 अयोटा आ गया साथ, और ओवर में आ गया 1 और 1 2। ठीक है जी। अब इसका लास्ट स्टेप देखें, इनको हमने सेपरेट करके लिख देना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली लिखे, तो -17 ओवर 2 और -7 अयोटा ओवर 2। ठीक है जी। तो ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट, तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट जो हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर, अब जो हमने करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, ये फॉर्म हमें दी हुई है। हमने इसको क्या करना है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा हमारे पास, तो इसको हम रैशनलाइज करवा देंगे। जो ओवर के नीचे वैल्यू होती है ना, उसका साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। तो 1 प्लस अयोटा तो 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस अयोटा से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है जी, ये फॉर्म। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा ले अयोटा और साथ 1 माइनस अयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओवर में आ जाएगा 1 प्लस अयोटा और साथ 1 माइनस अयोटा। ठीक है जी, ये फॉर्म आ गया। अब हमने क्या करना है, ये अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा बन गया, फिर ये अयोटा प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, ओवर में हमारे पास आ गया, जब ये 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 बन गया। अब ये 1 माइनस अयोटा से हुआ तो माइनस अयोटा बन गया,
अब हमने इस प्लस योटा को 1 से करवाया तो प्लस योटा बन गया हमारे पास, ठीक है जी। और लास्ट पे ये प्लस योटा माइनस योटा तो माइनस योटा स्क्वायर बन गया। अब ये योटा एज इट आ गया हमारे पास, ठीक है जी। और ये माइनस की और योटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ठीक है जी। अब ये 1 एज इट, प्लस योटा माइनस योटा कैंसिल और ये माइनस आ गया और ये योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी हमने, ठीक है जी। ये योटा आ गया हमारे पास ऊपर और माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ठीक है। नीचे ये 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ठीक है जी। ये फॉर्म बन गई, अयोटा प्लस 1 बन गया और नीचे हमारे पास 1 1 2 बन गया, ये फॉर्म बन गई हमारे पास। तो हम इसको जो है ना 1 प्लस अयोटा भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है जी। और डाल के आपने 1 प्लस अयोटा लिख के ओवर 2 लिख देना, ठीक है। अब इसका ये हमने इसलिए किया कि रियल पार्ट पहले आ जाए, इमेजिनरी बाद में आ जाए, ठीक है। तो अब इसको सेपरेट कर दे 1/2 और दूसरा प्लस हमारे पास ये अयोटा ओवर 2, ठीक है जी। ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ये हमारा फाइनल आंसर है। रियल और इमेजिनरी हमने सेपरेट करके बताने हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था। जो अब हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसके अंदर वो कह रहा है 4 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा। अब देखिए ये जो ऊपर है ये फिर वही फॉर्म बन गई है a + b होल का स्क्वायर, ये फार्मूले की फॉर्म है, ठीक है। a + b होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करके अगर हम लिख लें तो ये बन जाती है a² + b² + 2ab, ठीक है। ये फार्मूला बनता है। तो अब इसको ओपन करके लिखे तो ये बन जाएगा हमारे पास सबसे पहले 4 का स्क्वायर, फिर बन जाएगा जी 3 अयोटा का स्क्वायर, फिर +2 और a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 3 अयोटा 2ab, ठीक है। ये फॉर्म बन गई और नीचे हमारे पास जो है ना 4 - 3 अयोटा है। 4 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास बन जाता है 16, ठीक है जी। प्लस ये जो 3 है हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाता है 9 और 7 अयोटा स्क्वायर। और इसको मल्टीप्लाई करवाएं प्लस का साइन और 4 × 8 8 3 दा कितना बनता है हमारे पास 24, ठीक है जी। और 7 अयोटा ओवर में हमारे पास आ जाता है 4 - 3 अयोटा, ठीक है जी। कहीं भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब ये जो है ना ये 16 आ गया और +9 है और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है वो पुट कर दी और +24 अयोटा आ गया हमारे पास, ठीक है। ओवर में हमारे पास आ गया 4 - 3 अयोटा। अब ये 16 और ये +- हो गया, ठीक है जी। +24 अयोटा ओवर में आ गया 4 - 3 अयोटा, ठीक है। अब ये 16 में से 9 गए तो बाकी रह गया 7, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो 7 प्लस में आ गया +24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा, ये फॉर्म बन गई हमारे पास। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करवाना है ताकि हम इसके रियल इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकें, ठीक है जी। रैशनलाइज करवाने के लिए जो नीचे वाली वैल्यू है ना इसका साइन चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड 4 ये माइनस किए तो +3 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा, उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, ठीक है। अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ऊपर वैल्यू 7 + 24 अयोटा, ठीक है। और ये 4 + 3 अयोटा, ठीक है जी। और नीचे जो है ना वो हमारे पास है ये 4 - 3 अयोटा और 4 + 3 अयोटा, ये फॉर्म बन गई। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें, पहले इस 7 को 4 से करवाना है तो ये बन जाएगा 28, ठीक है जी। 28 आ गई, ये 7 प्लस का ये 3 अयोटा प्लस का प्लस 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 हो गया 7 3 दा 21, साथ ही अयोटा अयोटा आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने 24 को 4 से करवाना है, ये प्लस का साइन है, ठीक है। 24 को 4 से करवाएंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 96, साथ ही अयोटा। कैलकुलेटर के ऊपर आपने मल्टीप्लाई करवा लेना, ठीक है। और ये +24 अयोटा और ये +3 अयोटा आप हमने मल्टीप्लाई प्लस 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 हो जाएगा और ये 24 जब 3 से होता है तो ये 72 और ये अयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। और नीचे भी इसी तरह मल्टीप्लाई करवा लें, 4 को 4 से करवाया तो 16 बन गया, ठीक है। अब इस 4 को 3 से करवाया तो 4 3 दा 12 हो गया हमारे पास +12 अयोटा। अब -3 अयोटा को 4 से करवाएंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा 4 3 दा 12 और अयोटा, और ये -3 अयोटा +3 अयोटा से होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 3 दा 9 अयोटा 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 स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। अब ये 28 है
ठीक है, और ये +21 अयोटा है और ये 96 अयोटा है, तो ये कितना बन गया 117 यानी 117 7 अयोटा, और ये +72 है अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, ठीक है। और ओवर के नीचे हमारे पास ये 16 आ जाएगा, और ये 12 अयोटा प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, और ये -9 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, ठीक है जी। ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हमने क्या करना है, ये 72 प्लस के साथ -1 से मल्टीप्लाई हो तो -72 हो गया, ठीक है। तो -72 हो गया तो ये 28 प्लस का 28, तो इससे माइनस कर ले 28 को, तो ये हमारे पास बन जाता है 44, बड़ी वैल्यू माइनस की है -44, तो ये आ जाएगा -44 और साथ +117 अयोटा, और ओवर के नीचे ये 9 है, माइनस का है और ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस +9 हो गया, और 16 के अंदर +9 को प्लस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 25, ठीक है, नीचे आ गया 25। और अब हमने क्या करना है, इसको सेपरेटली करके लिख लेना है, ठीक है जी। -44 ओवर 25 और साइन नेक्स्ट जो है +117 ओवर 25 अयोटा, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। रियल और इमेजिनरी ही हमने सेपरेट करके बताने थे, ठीक है जी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हमने जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो हमें कह रहा है कि प्रूव डैट जी बार इज इक्वल टू जी बार जो है ये हमारे पास जी का कॉन्जुगेट होता है। वो मैंने आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाई थी तो वो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कॉन्जुगेट जो है वो जी बार से शो करवाते हैं। इफ़ जी इज़ रियल, ठीक है, हमें प्रूव कराना है कि जी बार जो है वो इक्वल जी के है, अगर जी जो है वो हमारे पास क्या हो, रियल हो। तो अब देखें, हमने लेट कर लेना है सबसे पहले कि जो जी है हमारे पास वो क्या है, ए प्लस अयोटा बी, ठीक है। जब हमने कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के अंदर, तो उधर हमने पढ़ा था कि जी की वैल्यू हमने ए प्लस अयोटा बी, ज़रूरी नहीं है कि आपने ए प्लस अयोटा बी ही लेनी है, आप इधर एक्स प्लस अयोटा बी भी ले, एक्स प्लस अयोटा वाई ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये जी की वैल्यू, तो जो जी का कंजुगेट लेंगे, जी बार से शो करवाएंगे उसे, तो वो हमारे पास बन जाता है ए माइनस अयोटा बी। ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था जब इंट्रोडक्शन किया था हमने, ठीक है, कि जी जो है वो हमारे पास ए प्लस अयोटा बी हो तो उसका कॉन्जुगेट जी बार होता है, तो उसकी वैल्यू जो अयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज होता है माइनस, ठीक है। ये जी हो गया, ये जी बार हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू, ये आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि कह रहा है कि जो कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक हमें, जो कंडीशन कौन सी गिवन है कि जी बार इज इक्वल टू जी, ये हमने प्रूव करना है। तो ये कंडीशन गिवन थी, इसके मुताबिक जी बार की वैल्यू हमारे पास ये है, ए माइनस अयोटा बी, इसकी जगह ये पुट कर दें ए माइनस अयोटा बी, और इक्वल जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है ए प्लस अयोटा बी, तो वो पुट कर दें ए प्लस अयोटा बी, ठीक है। तो अब इसको जो है ना इस तरफ ले आए तो ये ए माइनस अयोटा बी था, और ये भी इधर आके माइनस अयोटा बी हो गया, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू उठा के इस तरफ लेके आए, इस तरफ लेके आए तो साइन जस्ट चेंज हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो है ना, ये देखें प्लस का ए है और ये माइनस का ए है, ये कैंसिल हो गए, और ये माइनस अयोटा बी ये हो गया -2 अयोटा बी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से अयोटा बी रह गया और ये -2 इस तरफ आके डिवाइड हुआ, तो ये हमारे पास सारा ज़ीरो बन गया, अयोटा बी इज इक्वल टू 0। ज़ीरो के नीचे कोई भी वैल्यूज़ को डिवाइड करे तो वो ज़ीरो ही हो जाता है, ठीक है। और एक कंडीशन आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि अयोटा जो है ना ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, अयोटा कभी भी हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता। ये कंडीशन आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, कहीं भी वैल्यू आ जाए तो अयोटा ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर अयोटा ज़ीरो नहीं हो सकता तो ये इक्वल हमने ज़ीरो दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि अयोटा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। और ये कंडीशन जो है ये इक्वल टू ज़ीरो है हमारे पास, तो फिर यहाँ से अगर अयोटा ज़ीरो नहीं है तो फिर बी तो ज़ीरो होगा ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अयोटा ज़ीरो नहीं है, बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह लेंगे
क्वेश्चन 1 में से हम करेंगे, ये जो हमें क्वेश्चन है ना जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देना है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो इस ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बी हमारे पास ज़ीरो है, आयोटा ज़ीरो नहीं है। तो जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा फिर एज इट आ जाएगा, और बी की वैल्यू ज़ीरो है हमारे पास, तो ज़ीरो लगा देंगे हम, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू फिर ये ज़ीरो जब आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारा ज़ीरो बन गया, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए वो ज़ीरो ही होगी। तो ये ए रह गया, ये सारा ज़ीरो हो गया, लिखे आने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी इज इक्वल टू हमारे पास जो है ना वो ए आ गया, और ए जो है ये हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है। तो उसने यही हमें कहा था कि जी बार इज इक्वल टू जी हमने फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे जी जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास जी इक्वल टू ए आ गया, तो जी जो है ये हमारे पास रियल नंबर आ गया हुआ है, ठीक है। जी हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर आ गया हुआ है, तो यही हमने फाइंड आउट करना था। तो हम कह देंगे कि हैंस प्रूव्ड, नीचे ये लिख दें कि हैंस प्रूव्ड जी बार इज इक्वल टू जी इफ जी इज रियल, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोगों को जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है ना हर पार्ट्स की प्रॉपरली जो है ना वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इनबॉक्स में मुझे पूछें, मैं आप लोगों को दोबारा गाइड कर दूंगा। नेक्स्ट जो है ना हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।